जब भी हमारे घर किसी मेहमान ने आना होता है तो हम उसके लिए खूब तैयारी करते हैं, घर को सजाते हैं, उसके खाने पीने रहने का इंतज़ाम करते हैं। और अगर इसी तरह आपके घर किसी स्पेशल नन्हे मेहमान ने आना हो तो उसके लिए आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर रीता बेदी क्लिनिक में। मैं डॉक्टर रीता बेदी MS गायनी। तो चलिए देखते हैं तैयारी प्रेगनेंसी की। सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां अगर आप ले रहे हैं तो उनका सेवन बंद कर दें, क्योंकि इन गोलियों से ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी हर महीने अंडा नहीं बनता। तो जब आप इन गोलियों को लेना बंद करते हैं तो कई बार फिर से एग बनना शुरू होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। इसलिए जब आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इन गोलियों को 2 से 3 महीने पहले से ही लेना बंद कर दें। प्रेगनेंसी की सही उम्र 18 से 28 वर्ष है, क्योंकि 18 साल से पहले भी अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसके कई कॉम्प्लिकेशन हैं और 28 साल के बाद फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो 18 से 28 साल के बीच में ही ट्राई करें। टैबलेट फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली। प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से टैबलेट फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की गोली रोज़ लेना शुरू कर दें। ये एक तरह का बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो बच्चे के अंगों के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी जन्मजात बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चे का सिर व रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाती। यह प्रेगनेंसी के शुरू होने से 3 महीने पहले तथा प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक लेना ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 5 मिलीग्राम की डोज फॉलिक एसिड की लेना शुरू कर दें। प्रेगनेंसी प्लान करने से कुछ टाइम पहले से ही आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि ज़रूर लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मछली खाएं, पानी खूब पिएं, और अगर आप शराब या सिगरेट पीती हैं तो उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। वज़न नियंत्रित कर लें। अगर आपका वेट कम है तो उसे बढ़ा लें, क्योंकि अगर मदर का वज़न कम होता है तो बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है तथा डिलीवरी के समय भी दिक्कत आ सकती है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी उसे एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल कर लें, क्योंकि माँ का वेट ज़्यादा होने से हाई BP तथा हाई शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है और कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रेगनेंसी होने से पहले किसी भी क्लिनिक पर जाकर आप अपना BP एंड वज़न चेक करा लें। अगर BP ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले उसे कंट्रोल करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। हीमोग्लोबिन से आपको पता चलेगा कि आप में खून की कमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मेडिसिन से खून की कमी को दूर करें, क्योंकि खून की कमी से भी माँ और बच्चे को काफ़ी खतरा हो सकता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आजकल थायराइड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन हो गई है। अगर TSH कम या ज़्यादा है तो पहले उसे कंट्रोल करें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। इसी तरह ब्लड शुगर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप। अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप चेक कराएं, क्योंकि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है और हो सकता है ज़रूरी होने पर डॉक्टर आपको NTD इंजेक्शन एडवाइस करें। HIV और हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, यह टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो भी प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यह माँ से बच्चे को भी हो सकता है। पहले इसका इलाज करें, फिर डॉक्टर से पूछकर प्रेगनेंसी प्लान करें। इसके अलावा अगर और कोई बीमारी है जिसका आप ट्रीटमेंट पहले से ही ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि अब बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, यह दवाई बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। उसी हिसाब से फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। वैक्सीनेशन। अगर आपने पहले रुबेला का वैक्सीन नहीं लगवाया है या आपको पता नहीं है कि लगा है या नहीं, तो 1 इंजेक्शन रुबेला सबक्यूटेनियस लगवा लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसके 1 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हो, क्योंकि रुबेला इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट
1 महीने तक रहता है। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान करें कि अगर आपने रूबेला का इंजेक्शन लगवाया है तो कम से कम 1 महीने तक प्रेगनेंसी ना हो। कोरोना का वैक्सीन हो सकता है आपने लगवा ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं लगवाया है या उसकी ड्यू डेट है तो उसके लिए चिंता ना करें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है और डिलीवरी के बाद भी सेफ़ है। इसे आप किसी भी समय लगवा सकते हैं। पीरियड साइकिल चेक करके आप ये तय करें कि आपका ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है, यानी शरीर में अंडा किस दिन बन रहा है। ये किस तरह से चेक करना है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से दिन हैं जिन दिनों संपर्क करने से, इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ये बहुत ज़रूरी है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के भी परिवार में कोई जेनेटिक डिजीज़ है किसी बच्चे को, यानी उसे डाउन सिंड्रोम है, मानसिक रूप से वो पूर्णतया सक्षम नहीं है, या थैलेसीमिया है यानी उसे कोई खून की बीमारी है जिसमें बार बार खून की कमी हो जाती है, खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना चेकअप ज़रूर करा लें, ताकि पहले से ही पता चल जाए कि इस बीमारी का कैरियर तो नहीं है। पास्ट हिस्ट्री, अगर आपको पहले कोई एबॉर्शंस हुए हैं या बच्चा अंदर ही ख़त्म हो चुका है तो भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, ताकि उसी के मुताबिक वो पहले आपके कुछ टेस्ट कराएंगे और फिर उनकी रिपोर्ट को देख करके ही आपको एडवाइस करेंगे कि आप प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। हस्बैंड चेकअप, अभी तक हमने बात करी है वाइफ के चेकअप की और उनकी दवाई की। अब मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड का कौन सा चेकअप ज़रूरी है। सीमन एनालिसिस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप हस्बैंड का सीमन यानी उनके वीर्य की भी जांच करा लें। उसको देख करके पता चल जाएगा कि मोटिलिटी कितनी है, कितने हेल्दी हैं, डेड हैं या पस सेल्स हैं। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आती है तो डॉक्टर आपके हस्बैंड को भी कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया, उनका ब्लड ग्रुप चेक कराना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब अगर वाइफ का ग्रुप नेगेटिव है तो हस्बैंड का ग्रुप पहले से ही चेक करा लें। अगर हस्बैंड भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो भी इन चीज़ों को छोड़ दें और अच्छी डाइट लें। जनरल पॉइंट्स में, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए संभोग कर रहे हैं तो किसी भी तरह के लुब्रिकेंट्स यानी जेली या क्रीम का इस्तेमाल ना करें और पूरी भावनाओं के साथ इस एक्ट को करें। इसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो अपनी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कर लें और उसी के अनुसार प्लान करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।